लोग तो इसको नशे के तौर पे ही देखते हुए आ रहे हैं हमेशा से, 100 साल से 100 साल की अगर मैं बात करूं तो 100 साल में यही ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। भांग मतलब नशा। ठीक है। ऑलमोस्ट इंडिया में तो जंगली की तरह खूब वाइडली उगता है। हमारे हर गांव में तुम्हें भांग का पौधा मिल जाएगा। उसको केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और उससे जब मैं ये देखता हूँ कि उससे हम कागज बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, बायोप्लास्टिक, बिल्डिंग मटेरियल तक बना सकते हैं। एक तो इस पेड़ का हर एक हिस्सा बिकता है, हर एक हिस्सा बिकता है और हर एक हिस्से का यूज है। ठीक है, चाहे वो उसकी जड़ें हो, चाहे उसका लकड़ी, उसकी स्टेम हो, चाहे उसके पत्ते हो, चाहे उसका फूल हो, उसकी हर एक चीज की वैल्यू है। अब अगर आप वेजिटेरियन हो, आप तो नहीं पसंद करोगे कि आप फिश ऑयल खाओ ना, तो आप इसकी जगह ये खा सकते हो। बॉडी को तो न्यूट्रिशन देना ही है, चाहे आप वैसे दो चाहे ऐसे दो। हेलो अगेन दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक और पॉडकास्ट वीडियो में। इस चैनल का नाम है फॉर चेंज और हम जो कार्यक्रम शुरू किया है इस शो का नाम है टॉक फॉर चेंज। आज के हमारे टॉक फॉर चेंज में गेस्ट है सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ गुप्ता उनका पूरा नाम है। और ये एक स्टार्टअप है जो कि एक मार्केट प्लेस प्रदान करते हैं उन सभी लोगों के लिए जो हेम्प से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई ऑयल्स के एक्सट्रैक्शंस करता है, कोई उसका नेटल से फाइबर बनाता है, उसका कुछ रस्सी बनाते हैं, फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कोई अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो उन सारी प्रोडक्ट्स को सब हर कोई इंडिविजुअली बेचने जाएगा तो बहुत दिक्कत होती है। तो इस प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश किया और एक हेम्प से रिलेटेड, हेम्प यानी जो भांग होते हैं वो जो नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं जो लोग, उसको उससे क्या साइकेडेलिक क्या बोलते हैं उसको, THC। हाँ, जो THC होते हैं उसके इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर लोग, और लोगों को इसी बारे में ज़्यादातर मालूम है। पर भांग के बहुत सारे ऐसे उपचार है, ऐसे प्रोडक्ट है, ऐसे काम है जो भांग से लिया जा सकता है। वो उस सिलसिले में और इसकी जानकारी हम और लेंगे, सिद्धार्थ से वार्तालाप करेंगे। तो सबसे पहले हम उनको इनवाइट करते हैं। स्वागत है सिद्धार्थ जी आपको हमारे इस टॉक फॉर चेंज की कार्यक्रम में। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो आपका इनिशिएटिव है इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। और उससे पहले आप सबसे पहले ये बताइए कि आप कौन हैं। मैं तो जानता हूँ, पर अपनी ऑडियंस के लिए थोड़े से संक्षेप में अगर आप कुछ बता सके। और ये आपको इस हेम्प में काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली है, कुछ इस टाइप इसके रिलेटेड बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रासल, थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है। सो बेसिकली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में इस बिजनेस की। उससे पहले मैंने अपना बीकॉम किया था और फिर उसके बाद MBA किया यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम से देहरादून में। एंड उसके MBA करने के बाद मैंने फ्लिपकार्ट और ITC में जॉब करी। वहाँ पे 2 साल काम किया, तो काफ़ी कुछ ई-कॉमर्स का वहाँ से सीखा कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होती है, पीछे बैकग्राउंड में काम कैसे होता है कंपनीज में। तो वो पूरा वहाँ से मेरे को नॉलेज आई कि हाँ, मार्केट प्लेस अगर आप बड़ी सी वेबसाइट क्रिएट करते हो तो काम कैसे होता है अंदर, पीछे से भी और आगे से भी। तो मुझे काफ़ी वो चीज़ें फैसिनेटिंग लगती थी। बट मेरे हमेशा से मन में था कि मेरे को नौकरी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करनी, मेरे को 2 से 3 साल के लिए कुछ एक्सपीरियंस लेना है एंड उसके बाद अपना कुछ काम स्टार्ट करना है। तो जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी तो मैं ऐसी आइडिया देख रहा था कि क्या स्टार्ट करूं। एंड उसी बीच में हम लोग, मैं और मेरा फ्रेंड हिमाचल गए थे। सो वहाँ पे कसौल है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इजराइलीज भी रहते हैं और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिनी इजराइल। काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पे। एंड तो हम लोग ऐसे घूम रहे थे वहाँ के लोकल मार्केट्स में, तो वहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम हेम्प के बैग्स दिखे थे। अच्छा। तो मुझे उस टाइम पता नहीं था कि यार मैंने पॉलिस्टर के बैग सुने हैं, कॉटन के बैग सुने हैं। सर मैंने तो हेम्प वर्ड ही, लेदर के बैग सुने हैं। हेम्प भी मैंने पहली बार सुना था हेम्प। ठीक है, मुझे तो बस भांग ही मालूम है। मुझे भी भांग मालूम था, भांग। ठीक है, और मुझे पता था कि लोग फूकते हैं, ऐसा चलता है कि हाँ इसको नशे के तौर पे यूज करते हैं। बट मुझे कभी भी इसका आइडिया नहीं था कि इसका कोई कमर्शियली यूज भी है। अच्छा। या कोई मेडिकल यूज भी है। अच्छा। तो फिर जब मैंने मार्केट में देखा तो मार्केट में काफी लोग उसके बैग्स वगैरह ले रहे थे, टूरिस्ट का अट्रैक्शन था वहां पे पूरा। तो मुझे देख के काफी ऐसा लगा कि यार ये चीज थोड़ी एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो मैंने गूगल पे मैंने इसके बारे में रिसर्च किया, तो पता चला कि इससे तो 25,000 से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, और वहाँ का पूरा हिमाचल का जो गांव के गांव
वहाँ पे सब लोग ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं काफी टाइम से ट्रेडिशनली, जबकि इंडिया में काफी लोगों को पता ही नहीं है कि इसका ये उपयोग भी है। सब तो यही सोचते थे कि इससे नशा होता है, बट ये चीज अभी तक पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम में नहीं आई, एक्सेप्ट मेडिकल, और वो मेडिकल भी बहुत छोटे स्तर पे। लोग तो इसको नशे के तौर पे ही देखते हुए आ रहे हैं हमेशा से, 100 साल से 100 साल की अगर मैं बात करूं तो 100 साल में यही ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। भांग मतलब नशा। ठीक है, तो मेरे लिए भी वो काफी चीजें अलग थी। तो मैंने जब थोड़ा एक्सप्लोर करना और स्टार्ट किया तो मुझे समझ में आया कि यार ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें काम किया जा सकता है, और जो आई थिंक समाज में बहुत कुछ बदलाव लेके आ सकती है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ तो गाँव में हर फसल नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आप पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में आप हर फसल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे अपना टेरेन रहता है, मौसम अलग रहता है, तो आप हर कुछ नहीं उगा सकते। बट वहीं अगर मैं भांग की बात करूं तो भांग जंगली है, और ऑलमोस्ट इंडिया में तो जंगली की तरह खूब वाइडली उगता है। हमारे हर गांव में तो मैं भांग का पौधा मिल जाएगा। हाँ, उसको केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और उससे जब मैं ये देखता हूँ कि उससे हम कागज बना सकते हैं, पेपर बना सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, बायोप्लास्टिक, बिल्डिंग मटेरियल तक बना सकते हैं, तो मैं उसके चीजें देख के हैरान हो गया कि यार इतना कुछ बना सकते हैं, तो हम अभी तक इसको नशे के तौर पे क्यों ले रहे हैं, और ये इंडिया में इंडस्ट्री ग्रो क्यों नहीं हो पा रही है। तो फिर उसके बाद मैं नेपाल गया। नेपाल उस टाइम हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जो हैम के मामले में काफी ज्यादा आगे हमसे, तो पिछले कई सालों से हैम के ऊपर वो काफी टाइम से रिसर्च कर रहे थे, एंड नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बहुत जगह जगह से लोग आते हैं, वहां से खूब सारा सामान खरीदते हैं और अपनी अपनी कंट्री ले जाके बेच देते हैं। अच्छा, समझ। तो वहां जाके मुझे समझ में आया कि हाँ, इसकी मार्केट में डिमांड भी अच्छी है, और काफी लोग इससे जुड़े हुए हैं, और काफी बड़ा इसका बिजनेस हो सकता है। वहीं इंडिया में 2017 में पॉलिसी आई नहीं थी उस टाइम। अच्छा। जब मैंने सोचा था ये आइडिया, तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर और रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये फील्ड ऐसी है कि इसमें कूदना बहुत मुश्किल है, और इसमें लीगल चैलेंजेस भी हैं, साथ साथ बहुत सारे लोगों के स्टीरियोटाइप भी आपको झेलने पड़ेंगे। हाँ। ठीक है, क्योंकि लोग भी 10 बातें बोलेंगे। हाँ, कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मैं टोटली समझ गया आपकी बात। तो बहुत सारे चैलेंजेस थे उस टाइम, तो मैंने सोचा कि इस पे R&D और रिसर्च करते हैं, अपना नेटवर्क बनाते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट 5 साल अपना पूरा नेटवर्क बनाया। अच्छा, 5 साल सिर्फ हाँ, नेटवर्क बनाने में, R&D करने में, समझने में कि ये इंडस्ट्री इंडिया में चलती कैसे है और इसको आगे कैसे लेके जाना है। तो पूरे उसमें 5 साल में हमारी पूरी मेहनत हुई। उसके बाद 2022 में हमने कंपनी चालू करी। 40 अब हमारे पास 40 कंपनीज हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, उनके हम प्रोडक्ट सेल करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो सिर्फ 40 स्टार्टअप्स को कैसे ढूंढा आपने? अपने नेटवर्क, वही मैंने 5 साल जो अपने उस चीज इंडस्ट्री में लगाए। 5 साल में आपने तो मैंने उनसे दोस्ती बनाई, मैंने उनसे बात करी, उनसे समझा कि बिजनेस कैसे होता है, क्या करते हैं इसमें। एंड चैलेंज तो उसमें तब से था और अभी भी चैलेंज है, क्योंकि अभी भी ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इंडिया में इतनी पॉपुलर नहीं है, और अभी भी बहुत लोगों का माइंडसेट बदलने की जरूरत है। हाँ, मुझे भी नहीं मालूम है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग अवेयरनेस की तरफ ज्यादा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अब जब तक जागरूक नहीं होगा इंसान, तब तक वो ये क्यों खरीदेगा। उसको पता ही नहीं है इसके बेनिफिट क्या है, उसको करना क्या है। वो तो सोच सकता है कि यार इसमें नशा होता है, मैं क्यों खरीदूं। समझ रहा हूं, बिल्कुल पॉइंट है। अब मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो एस्पेक्ट है, मतलब ये जो हैम बेस्ड प्रोडक्ट जो हमारे आपके प्लेटफॉर्म में मिल रहा है या आपके जरिए मिल रहा है, मुझे इसके सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट जानना था कि मुझे ये सस्टेनेबल में कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे सस्टेनेबिलिटी के लिए ये क्या कार्य कर सकते हैं? मैं अगर बोलूं तो इससे ज्यादा सस्टेनेबल मटेरियल कोई हो नहीं सकता। पूरे कुछ एग्जांपल आप हमें जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो इस पेड़ का हर एक हिस्सा बिकता है, हर एक हिस्सा बिकता है, और हर एक हिस्से का यूज है। ठीक है, चाहे वो उसकी जड़ें हो, चाहे उसका लकड़ी, उसकी स्टेम हो, चाहे उसके पत्ते हो, चाहे उसका फूल हो, उसकी हर एक चीज की वैल्यू है। और ये पेड़ 3 से 4 महीने लेता है पूरा उगने में। अच्छा। इसकी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट से लेकर 10 फीट तक पहुंच जाती है। इंडिया में अगर मैं बोलूं तो इंडिया में 200 से ज्यादा प्रजातियां हैं। 200 से ज्यादा प्रजातियां हैं इसी पेड़ की। और इंडिका सताइवा, ये आपने सुने होंगे ये नाम। तो जैसे कुछ प्लांट छोटे होते हैं तो उनमें अलग तरीके की गुणवत्ता होती है, वो बेसिकली मेडिसिन पर्पस में ज्यादा यूज होता है। और जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, जो बड़े वाले,
उनको फाइबर एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, उनका अच्छा। रेशा निकाला जाता है, क्योंकि रेशे के लिए लंबे लंबे धागे चाहिए, लंबे लंबे वो समझ चाहिए, गया। तो वो लंबे पेड़ से वो निकालते हैं। फिर उनके बीज की चटनी बनती है, बीज को आप आटे में मिला के खा सकते हो, बीज का ऑयल निकाल सकते हो, और वो बीज भी काफी न्यूट्रिशियस होता है क्योंकि एक लौता सोर्स है ओमेगा का। अच्छा। हाँ, जैसे हम फिश ऑयल खाते हैं, आपने देखा होगा फिश ऑयल खाते हैं हम ओमेगा के लिए, तो उसमें ओमेगा बहुत राइट रेशियो में होता है, 3:1 में, ठीक है। सेम हेम्प में भी यही रेशियो है, एंड इसीलिए ये एज अ वेगन ओमेगा बहुत अच्छा है। आपका कहने का मतलब है जो हम मछलियां खाते हैं, मछली में जो न्यूट्रिशन मिलता है, हाँ। सेम न्यूट्रिशन इसकी ऑयल में मिलता अब है। अगर आप वेजिटेरियन हो, आपको ऑयल की बात कर ऑयल रहे की हो? बात कर रहे हो, हेम्प सीड ऑयल अब अगर आप वेजिटेरियन हो, आप तो नहीं पसंद करोगे कि आप फिश ऑयल खाओ, ना। तो आप इसकी जगह ये खा सकते हो। बिल्कुल। बॉडी को तो न्यूट्रिशन देना ही है, चाहे आप वैसे दो चाहे ऐसे दो। अच्छा, मछली के बगैर तुम, जैसे मेरे दोस्त है, मैं तो खा लेता हूँ मछली भाई, मैं तो हूँ खाने वाला, हाँ, पर मेरे दोस्त है जो मछली का वो अंडे भी नहीं खाते, अंडे भी नहीं खाते, है ना, तो पर- उसको हम ये पर उनकी बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत तो है ही। जरूरत तो है। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए ये खा सकते हैं। समझ रहे हो, इसका प्रोटीन पाउडर आता है, इसके ऑयल आते हैं, ये सब कंज्यूम कर सकते हैं डेली लाइफ में। समझ रहे हो। पहाड़ों में इसकी चटनी बनती है, जो कि कई सदियों से लोग खाते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारे कल्चर में ये बहुत सदियों से है। इसकी हमें आयुर्वेदा में इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। आयुर्वेदा में इसको टॉप 5 सेक्रेड प्लांट्स में रखा गया है, मतलब टॉप 5 जो जिसमें अश्वगंधा, टर्मरिक, इलायची, ऐसे कुछ 4-5 पेड़ है वो आते हैं, नीम। चलो मैं इसका ढूंढ के ये 5 लिस्ट में आपको हाँ, साइड में कहीं ना कहीं और दिखा उसमें दूंगा। एक आता है हेम्प। हेम्प। तो मतलब इसकी गुणवत्ता की बात करूं तो इसकी गुणवत्ता बहुत है। और आप सोचो खुद, जो आप 100 साल के पेड़ काटते हो पेपर बनाने के लिए, हम 100 साल पुराने पेड़ काटते हैं पेपर बनाने के लिए, वो सिर्फ आप 4 महीने उगे हुए एक पेड़ से पेपर बना सकते हो। तो सोचो आप इन्वायरमेंटली कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करोगे। समझ दूसरी चीज, ये 50% कम पानी लेता है कॉटन के कंपैरिजन में। अगर आप कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हो तो कॉटन में पानी बहुत लगता है, वहीं इसी पेड़ में आपको 50% कम पानी चाहिए कॉटन के मुकाबले, अच्छा, वो भी बिना पेस्टिसाइड के। तो मतलब आपको अपनी जमीन के ऊपर कोई पेस्टिसाइड नहीं छिड़कना, कोई वो आपकी जमीन की फर्टिलिटी खत्म नहीं होगी, बल्कि आपकी फर्टिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं। आपके इसी सवाल से ही मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है कि अब जैसे आपने मेरे को ये प्रेरित कर दिया कि ये इसको उगाने की इतना वो नहीं लगता, और इसको अगर उगा भी लिए तो हमने इसको बेचने के भी काफी सारे कंपनीज है जो खरीदना चाहेंगे। तो अभी मेरे को ये जानना है कि क्या ये इंडस्ट्रियल वाइबल है, क्या लोग इसकी खेती कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड गवर्नमेंट में उत्तराखंड के पास एक पॉलिसी है, उत्तराखंड हेम्प पॉलिसी, जिसके अंतर्गत आप इन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे बाकायदा उसकी खेती कर सकते हो और उसको बेच भी सकते हो। बाकायदा उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व रहता है, अपना डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज भी इन्वॉल्व रहता है, बाकी आयुष मिनिस्ट्री और FSI उसको सर्टिफाई करते हैं। अच्छा, जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करेंगे आयुष मिनिस्ट्री और FSI, और बाकी प्रोडक्शन बेसिकली मिनिस्ट्री और वो लोग चेक करेंगे कि आप प्रोडक्शन कैसे कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहे हो, हर एक चीज का पेपर वर्क होता है प्रॉपर तरीके से। समझ रहा हूँ, सब होता है। मतलब अब गवर्नमेंट भी इसको बढ़ावा दे। हाँ, गवर्नमेंट भी इसको बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके इंडस्ट्रियल में? बायोप्लास्टिक, बिल्डिंग मटेरियल, आप पूरे की पूरी बिल्डिंग बना सकते हो इससे, पेपर बना सकते हो आप इससे, कोई भी ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हो, कॉस्मेटिक्स बना सकते हो आप, कपड़े से रिलेटेड प्रोडक्ट सारे बना सकते हो, चाहे जूते हो चाहे कपड़े हो, कुछ सब बना सकते हो, कपड़े भी सब बना सकते हो, कारपेट बना सकते हो। मतलब रोटी कपड़ा मकान, सिंपल सा शब्द है, रोटी कपड़ा मकान और दवाई, ये चारों चीज की आपको जरूरत है और ये चारों चीज हम दे सकते हैं। क्या बात है, मतलब ये काफी, मतलब एप्लीकेशंस काफी सारे हैं। और इसका अभी के टाइम में मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है? मार्केट ट्रेंड ये है कि इंडिया में ये 500 करोड़ की इंडस्ट्री है अभी। 500 करोड़ की इंडस्ट्री है। अरे श्योर है बॉडी। हाँ, और 100 से ज्यादा कंपनीज हैं। अगर वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड इज लाइक $8 बिलियन की इंडस्ट्री है, और हर साल मतलब 25% बढ़ रही है। अच्छा। तो मतलब ये है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया में भी जब प्रॉपर तरीके से पॉलिसी आएगी, अभी तो स्टेट पॉलिसी है, तो जैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ आप काम कर सकते हो, तो यहाँ पे स्टेट में पॉलिसी अलाउड रहता है, वैसे ही अलग अलग स्टेट वाले अपने अपनी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। ये जो आपने नंबर बनाया, इतने बिलियन लोग रहते हैं, क्या ये सच है? हाँ, मतलब ये बकायदा आपके
केस स्टडीज वगैरह में है। अच्छा, देखो सर, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो मैं आपसे ही पूछूंगा। नहीं, प्रॉपर मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। चलो ठीक है, फिर मैं आपसे पूरा मेरे को नंबर्स में ना मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, और मैं बिलीव नहीं, मैं भी इसीलिए मैं नंबर्स अगर बोलूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। हाँ, नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं हूँ नासमझ इंसान, आप मुझे कुछ भी बोलोगे मैं बिलीव कर लूंगा, पर ऐसा रहता था। तो अब ऐसा नहीं रहता, अब मैं सीधा पूछ लेता हूँ, भाई क्या ये सच बोल रहे हो जो बोल रहे हो, दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। इसलिए इंडिया में 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो एक्टिवली काम कर रही हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना रही हैं, तो देख के काफी अच्छा लगता है कि हाँ, इंडिया में भी प्रोग्रेस आ रहा है इस चीज का। बहुत से। तो ये फ्यूचर ऑफ हेम्प का क्या है अभी, मतलब आपको क्या लगता है कि हम फ्यूचर में इसको हेम्प को क्या कहाँ देख सकते हैं? फ्यूचर में हेम्प से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमें कहाँ मिल सकते हैं? जैसे ईवी के अभी ईवी का काफी ट्रेंड चल रहा है, तो हम हो सकता है कि फ्यूचर में इसको बैटरी के फॉर्म में भी दे सकते हैं, बिकॉज हेम्प से बैटरी भी बन सकती है। हेम्प से बैटरी कैसे बन सकती है? हेम्प में सेलुलोज होता है और कार्बन का उसमें काफी वो होता है रोल, एंड तो आई थिंक हेम्प में काफी सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी है, बैटरीज बनाई है, एंड दोज बैटरीज आर वेरी सक्सेसफुल आल्सो। क्या तो हो सकता है इन फ्यूचर हम हेम्प से भी बैटरीज बनाएं, और ये भी पॉसिबल है, आ सकता है मार्केट में। इवन गाड़ियां बन सकती हैं हेम्प से फ्यूचर में, गाड़ियां की बॉडी, जो ढांचा, गाड़ी की बॉडी। तो पॉश ने, जैसे पॉश, फोर्ड, इन लोगों ने ऑलरेडी इसकी गाड़ियां बनाई हुई हैं। अच्छा, एंड इसका फ्यूल भी बाकायदा टेस्ट हो चुका है। इसका फ्यूल भी टेस्ट? हाँ, बायोफ्यूल। तो अभी इंडिया में भी एक कुछ कंपनी है अवेगा, उन्होंने इनोवा पे टेस्टिंग की थी, तो आई थिंक इनोवा में काफी 350 किलोमीटर उन्होंने रन किया था बायोफ्यूल से हेम्प के। क्या बात कर? हाँ, ये बात सच है? ये बात सच है। तो काफी इंप्रेसिव। बायोप्लास्टिक भी अपने इंडिया में बन रही है हेम्प की, तो हेम्प के ऊपर भी अब काफी चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर में बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आएंगे, और बिल्डिंग मटेरियल पे लोग काम कर रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल पे लोग काम कर रहे हैं, मतलब A to Z प्रोडक्ट आपको एक नेटल से मिल सकता है। एग्जैक्टली। और अभी के टाइम पे आपके पास प्रोडक्ट रेंज क्या है जो आप हो, और क्या क्या लाइन आप? हमारे पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में प्रोडक्ट है हमारे पास, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, एपरल्स हो, मेडिसिन हो, बाकी बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए इवन हमारे पास DIY किट भी है, जो बच्चे अपने घर में रख के खुद बना सकते हैं उसकी ब्रिक्स। तो हमने इस तरीके की चीजें, प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं अभी। पेपर है, काफी सारी चीजें हैं। तो मैं समझ गया, आपके कुछ प्रोडक्ट्स भी मैं वीडियो में शो कर दूंगा, ताकि लोगों को ये ना लगे मैं किसी को भी बैठा के से बात कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा है। तो मैं बस एक चीज और जानना चाहता हूँ कि हमने आपके बारे में जब बात कर रहा था, तो एक चीज मैं आपने बताना भूल गया, या फिर मैं पूछना भूल गया, विच इज आपकी स्कूल एंड एजुकेशन क्या है? मेरा स्कूल मैंने अपने सेंट पॉल से की है, ग्वालियर से जी, एंड मैंने ग्रेजुएशन में अपना बीकॉम किया था, वो भी मैंने ग्वालियर से किया था, MP से। एंड फिर उसके बाद UPS, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज में आया मैं, देहरादून, जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं। सो बहुत ही सुंदर कैंपस है, और यहीं पे यहाँ का इंक्यूबेशन सेंटर है, रनवे इंक्यूबेटर, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारे जैसे काफी सारे स्टार्टअप हैं जो यहाँ बैठ के काम करते हैं, और साथ में एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। अच्छा, तो उससे ही रह जाता है कि एक दूसरे का साथ मिल जाता है, सीखने को मिल जाता है, तो कभी कोई काम में अड़चन नहीं आती। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब आपने तो मतलब हेम्प के बारे में काफ़ी सारे नॉलेज मेरे को आज दे दिए, और जो भी मेरा क्वेश्चन जो मैंने लिख के लाया था, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आपने सब बता ही दिया बातों बातों में ही, मेडिकल बेनिफिट। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताता हूँ जी। हेम्प डबल CO2 एक्सट्रैक्ट करता है एटमॉस्फेयर से, और सीधे सॉइल में दे देता है। डबल CO2 क्या होता है? मतलब जैसे हमारा कोई भी पेड़ CO2 एक्सट्रैक्ट करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। हाँ, ठीक है, जैसे ये 1 गुना करेगा CO2, डबल CO2 मतलब दुगना CO2 एक्सट्रैक्ट। दुगना CO2, जितना CO2 नॉर्मली एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उससे दुगना हेम्प एक्सट्रैक्ट करता है। अच्छा, हाँ, एनवायरनमेंट से तो बहुत सक करता है, और फिर सीधे सॉइल में न्यूट्रिशन देता है वो। तो हर पेड़ देता है, पर वही ना, डबल, हर चीज डबल हो रही है, डबल देता है नीम की तरह। हाँ, तो हम लोग तो इवन इसीलिए बोलते हैं, जो लोग इसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम उनको बोलते हैं आप रोटेशन वाली क्रॉप करो। जैसे एक सीजन आप हेम्प उगाओ, एक सीजन आप गन्ने उगाओ, एक सीजन आप ये उगाओ, ऐसे करके आप अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ावा दे सकते हो, और उससे अच्छा प्रोडक्शन भी ले सकते हो। अच्छा, ताकि
है जब हेम्प उगाओगे उससे न्यूट्रिशन आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, दूसरे प्रोडक्ट निकालोगे, बढ़िया निकलेगा, वो बहुत अच्छा निकलेगा, फिर अपना फिर हेम्प उगाओ, दोबारा हेम्प उगाओ। सही बात है, ऐसे रोटेट, क्या बात है। चलो अभी तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो शायद लोग अपनी आदतों में या फिर कोई नई चीज़ों पे अडेप्टेशन नहीं करेंगे, पर मैं होप करता हूँ कि फ्यूचर में इसके काफ़ी सारे लोग आएंगे इस चीज़ में, बिल्कुल आएंगे। और क्योंकि मैंने खुद आपको लेकर 1-2 लोगों को भी मिला हूँ जो लोग हेम्प में काम करते हैं, तो ये मेरी सौभाग्य है कि मैं ऐसी जगह पर आया हूँ और ऐसे लोगों से मिल पा रहा हूँ और इतने अच्छे लोगों से मुझे इतनी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहा है और मेरे जरिए दोस्तों आप लोगों को सीखने को मिल रहा है। तो इसी बात पे हम थैंक यू बोलना चाहेंगे वंस अगेन सिद्धार्थ भैया को, और इन्होंने हमें इतनी सारी चीज़ें बताया। और आप लोगों को शुक्रिया, आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें और आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।